Forbes India Small Business Summit, presented by PhonePe Payment Gateway. The Forbes India Small Business Summit, powered by PhonePe Payment Gateway, celebrated Delhi's entrepreneurial spirit. Industry leaders gathered to discuss the future of MSMEs and the role of technology in unlocking their potential. The occasion was graced by Shri Jitan Ram Manjhi, the Minister of MSMEs, who was invited as the chief guest to share his vision for empowering MSMEs in India. It is my pleasure to introduce Shri Jitan Ram Manjhi, the Minister of Micro, Small and Medium Enterprises. A highly respected leader with a deep understanding of the challenges and the opportunities faced by small businesses in India. Shri Manjhi has been a strong advocate for the growth and development for MSMEs, recognizing their critical role in driving economic growth, innovation and also job creation. Now, with a wealth of experience in governance and public policy, he has worked tirelessly to improve the business environment for MSMEs, ensuring that they have the support they need to thrive in a rapidly changing world. So today, we are fortunate to have him with us here to share his vision on the future of MSMEs in India and how the government is working towards empowering these enterprises to reach new heights. Well, ladies and gentlemen, please join me in welcoming Shri Jitan Ram Manjhi to deliver the keynote address. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। और आज ही स्मॉल बिजनेस समिट में जो उपस्थित आप सब लोग हैं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे ऐसे छोटे व्यक्ति को आप लोगों ने यहाँ पर इनवाइट किया है अपनी बात कहने के लिए। तो अभी जो विषय है उस विषय के बारे में हम यही कहना चाहते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपति, विद्वान, समाजी सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं। मैं तो उस विधा से बहुत दूर हूँ, ग्रामीण परिवेश में रहने वाला आदमी हूँ। ये नरेंद्र भाई मोदी जी की कृपा है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं और उन्हीं की कृपा को मैं मानता हूँ कि आप लोगों के सामने हमें आने का यहाँ मौका मिला। हम जिस विभाग को देख रहे हैं उस विभाग को हिंदी में कहा जाता है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। अंग्रेजी में उसको आप लोग कहते हैं MSME। जब ये विभाग हमें सुपुर्द किया जा रहा था तब मैं यही समझता था कि ये विभाग कैसा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद विभाग देने के पहले ही जब हम उनसे मिलने गए तो उन्होंने हमसे कहा कि मांझी जी, हम अपना विज़न का विभाग आपको दे रहे हैं। और आज 6 महीना लगभग हो गया अपना विभाग को संभाले हुए। सचमुच में मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की विज़न का विभाग है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विज़न का विभाग है, जिसमें उन्होंने कहा था राष्ट्रपिता जी ने कि भारत गाँवों का देश है और गाँवों का जब तक विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास सोचना कहीं न कहीं कमजोरी होगी। तो इस परिस्थिति में हम आप सब विद्वतजनों को बैकग्राउंड में ले जाना चाहते हैं। बैकग्राउंड ये है कि भारत एक ऐसा समय था जब सोने की चिड़िया के रूप में यह माना जाता था। विदेश के लोग भी यहाँ आना सौभाग्य समझते थे, चाहे उद्यम के दृष्टिकोण से हो, सांस्कृतिक के दृष्टिकोण से हो, शिक्षा के दृष्टिकोण से हो। सब दृष्टिकोण से भारत में आना अपने को लोग सौभाग्यशाली मानते थे। उस समय की बात अगर याद हम करते हैं कि कौन ऐसी बात थी, प्रसंगवश आज हमारे सामने थ्रेटनिंग है, ग्लोबल वार्मिंग का थ्रेटनिंग है,
प्रदूषण का, वैसी परिस्थिति में अनेक प्रकार की भविष्यवाणियाँ हो रही हैं। हम सब लोग कहीं न कहीं आशंकित हैं। इस चीज़ को अगर हम मद्देनज़र रखते हुए बैकग्राउंड में जाते हैं तो हम देखते हैं कि उस समय जब हमारा हिंदुस्तान उस परिस्थिति में था तो कोई बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं थी। ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हुए बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं थी। वही लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग का काम होता था। वार्टर सिस्टम से जिनिस का आदान प्रदान कर लोग अपन जीवन जीविका बिताते थे और समृद्ध थे। कोई, आज आप लोग जानते हैं हमसे ज़्यादा कि आज संसार में सबसे ज़्यादा युवा हमारे भारत में है। उनके सामने अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति मुँह बाए खड़ी है। उस चीज़ को अगर हम देखते हैं और उसका निदान चाहते हैं तो निश्चित है कि हमें छोटे उद्योगों पर, सूक्ष्म उद्योगों पर और मध्यम उद्योगों पर ध्यान देना होगा। आज एक साधारण आंकड़ा से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आज भारत में 24,000 लगभग बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं, कल कारखाने हैं और 6 करोड़ के लगभग हमारे विभाग का जो लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग हैं उनकी संख्या है। और इसमें नियोजन की बात आती है तो जब हम प्रभार लिया था उस समय कहा करते थे कि हमारे लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग में 20 करोड़ लोग नियोजित हैं। और आज कहते हुए, इन्फॉर्म करते हुए हमें खुशी हो रही है कि आज लगभग 23.61 करोड़ व्यक्ति इसमें कह सकते हैं कि हम 23.5 करोड़ से ज़्यादा व्यक्ति हमारे इस विभाग में नियोजित हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में नियोजन देना और कम समय में देना इस बात का प्रतीक है कि अगर इस विभाग को दिया जाए, देखा जाए तो हमारे सामने 140 करोड़ के लोग, जो युवाएं हमारे पास 62% के आसपास में हैं, तो उनकी संख्या जो अनियोजित हैं उसको हम कम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कहना चाह रहे थे कि ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण का जहाँ तक सवाल है, उस समय हरितिम पर्टी ग्रीनरी जिसको कह सकते हैं आप, आज कम से कम हमारा हेल्दी लाइफ के लिए, उचित आवासन के लिए 33% होना चाहिए। आज भारत सरकार का या अन्य सरकारों का जो प्रयास है उसके तहत हम देखते हैं कि 16% या 15% के आसपास में हम लोग पहुँचे हैं। आप जोड़ सकते हैं कि हम कितनी दूरी पर हैं जिससे कि हरित पट्टी हमको मिले और अच्छा स्वास्थ्य मिले, वायु प्रदूषण से हम हटें। तो इसके लिए निश्चित रूप में हमको खेती की ओर जाना चाहिए, प्लांटेशन की ओर जाना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने भी कहा था, हम पहले ही आपसे कहा कि गांव गिरांव के रहने वाले में हम हैं। कहा जाता था उत्तम खेती मध्यम बान, नीज चाकरी भीख निदान। लेकिन आज शहर में आते हैं, 10,000 12,000 रुपया कमाते हैं और कहीं घूमने जाते हैं तो पेट तो उनका खाली है लेकिन पान खा लेते हैं। तो इसीलिए एक लेखक ने कहा था कि ओठों पर पान की लाली है मगर पेट घी दूध से खाली है। आज वही स्थिति हमारे सामने आ गई है। तो वैसी परिस्थिति में इस चीज़ से निजात पाने के लिए छोटे छोटे उद्योग, मध्यम उद्योग, लघु और सूक्ष्म उद्योग को आगे बढ़ाना होगा। आज प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में हम लोग प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना चला रहे हैं, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट योजना चला रहे हैं। इसके अलावे बहुत सारी बातें हैं, जैसे आप जानते हैं कि हमारे MSME में KVIC है, मतलब
खादी उद्योग और आयोग है, क्वायर बोर्ड है, हमारे के यहाँ NSIC है, उस सब के माध्यम से हम लोगों को कौशल ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। उनको प्रशिक्षण देने के बाद हम उनको नियोजन के लिए बहुत अरसे छोटे छोटे जो उद्योग वाले लोग हैं उनको विदाउट बैंक गारंटी हम लोग लोन देते हैं, और लोन देने में भी बहुत लोगों को हम सब्सिडी देते हैं, जिससे हम लोगों का प्रधानमंत्री जी का ये उद्देश्य है कि हम गरीब तबके के लोगों को, ग्रामीण निवेश में रहने वाले छोटे छोटे लोग हैं जो काम करते हैं, अब जैसे वाशरमैन हमारे काम करते हैं, सुई मशीन करने वाले जो हमारे दर्जी भाई हैं वो काम करते हैं, हमारे लोहार भाई काम करते हैं, मालाकार भाई काम करते हैं, दवा बनाने वाले छोटी छोटी कंपनियां हैं वो काम करते हैं, कपड़ा बुनने वाले थोड़े छोटे लोग काम करते हैं। इस तरह से 18-19 ऐसी विधाएँ हैं जिसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ राज्य हमारे के यहाँ हैं, नाम मैं उचित नहीं बताना चाहता हूँ, जो हमारे PM विश्वकर्मा योजना को लागू नहीं कर रहे हैं, एक कहते हुए कि उसमें कास्टिज्म की बात आती है। भाई, पारंपरिक ढंग से, ट्रेडिशनल ढंग से हम अगर लोहार का काम करते हैं, हम चर्मकार का काम करते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आज बड़ी बड़ी या मझौली टाइप के जो कंपनियां हैं वहाँ पर दूसरे लोग भी उसका काम करते हैं, तो इसका मतलब वो जात का मामला तो नहीं है। लेकिन कुछ राज्य को इसका वहम हो गया है, इसलिए वो न लागू करते हैं, ये दुर्भाग्य है। लेकिन प्रधानमंत्री जी का और हम लोगों का इस विभाग के माध्यम से ये जरूर प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि भारत में सब लोग इस उद्योग, मध्यम उद्योग और लघु और सूक्ष्म उद्योग के दायरे में आवें, ताकि वो अपने ऊपर डिपेंड करें और हर तरह से किसी दूसरे पर स्वावलंबी बन करके, अस्वावलंबी बन करके वो नहीं रहें। तो इसीलिए हम लोगों ने आज MSME के माध्यम से ये सारा कार्य किया है। और आज हम कहना चाहेंगे कि आज दूध जो हम लोग पीते हैं या अनाज जो खाते हैं, हम वार्न करना चाहते हैं आप लोगों को, मेरे भाइयों, मेरे विद्वान जनों, कि हम गांव में रहने वाले हैं, छोटा किसान तो नहीं कहिए, हम मजदूर परिवार से आए हैं। हम देखते हैं कि जो खेती आज हो रही है, अच्छा उत्पादन करने के लिए जहां पहले केमिकल खाद 1 किलो 1.5 किलो प्रति कट्ठा के हिसाब से देते थे, आज 12 किलो से 15 किलो 20 किलो तक देते हैं। उतना ही नहीं, जो वायु प्रदूषण है उसके चलते पहले जो पौधा स्वस्थ होता था और फल फूल देता था, चाहे जिस चीज़ का पौधा हो, धान का हो, गेहूं का हो, अमरूद का हो और सब चीज़ का हो, आज वायु प्रदूषण के चलते उसमें हम लोग पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं, उसमें कृमिनाशक चीज़ें देते हैं। कहने का मतलब कि उसका अंश चाहे गेहूं का हो, चावल का हो, फल का हो, सब्जी का हो, सब में उसका मात्रा है, जिसके चलते उसको हम बाज़ार से खरीद करके खाते हैं, तो हमारे शरीर में उसका असर आ रहा है। इसी के लिए हम विद्वज्जनों के सामने कहना चाहते हैं एक और बात, पुरानी बात, कि आज से 200-250 वर्ष पहले हमारे लोग 7 फीट का जवान हुआ करते थे। आज 7 फीट का जवान तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कोई नहीं होंगे, 6 फीट 6.5 फीट होंगे। लॉन्गेविटी हमारी 125 साल की हुआ करती थी, अब आज लॉन्गेविटी हमारी 70 साल की हो गई है। ये सारे मार हम लोग प्रदूषण के चलते, ग्लोबल वार्मिंग के चलते मार खा रहे हैं। इसका एक ही उपाय है कि हम लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग को अपनावें, और उससे एक तरफ वायु प्रदूषण का मामला सॉल्व कर सकते हैं या फिर ग्लोबल वार्मिंग का मामला को सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुंह बाया खड़े हमारे सामने है आज नियोजन का, और वो उस नियोजन को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि छोटा उद्योग, मंझला उद्योग और सूक्ष्म उद्योग को प्रारंभ करके जो MSME विभाग भारत सरकार ने बना करके कोशिश किया है। बहुत से राज्य में ये विभाग नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये सभी राज्यों में होना चाहिए और इसका पूर्ण रूप में प्रचार प्रसार होना चाहिए। आज ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन पार्लियामेंट में आया है,
उसके तहत भी कुछ लोग प्रश्न इस तरह से पूछते हैं, तो उसमें एक ही बात आती है कि हम लघु और सूक्ष्म मध्यम उद्योग का बहुत प्रचार प्रसार नहीं कर पाए हैं। अब आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसी के लिए प्रतिबद्ध हैं कि इसको हर तरह से आगे ले चलें और लोगों के सामने हम बतावें कि इसका क्या महत्व है। तो आज जो आप विषय रखा है बहुत आज के प्रासंगिक विषय है, और इस पर अगर सचमुच में सोचा जाए तो निश्चित रूप में हम नियोजन की जो स्थिति हमारे सामने है अनियोजन की, उसको हम सोल्व कर सकेंगे और वातावरण भी सोल्व कर सकेंगे, और ग्लोबल वार्मिंग का जो थ्रेटनिंग है उससे भी हम ठीक हो सकते हैं। और आने वाले जो खान पान में हमारा जो प्रदूषण है, हम लोग नहीं देखते हैं कि हम क्या चीज़ खा रहे हैं, क्या चीज़ न खा रहे हैं, लिए जाते हैं। बाज़ार में बिकने वाली जितने भी चीज़ें प्रायः करके अधिक उत्पादन के नाम पर लोग रसायन खाद का प्रयोग करते हैं, जिसके चलते हमारे स्वास्थ्य पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए हम लोगों को सूक्ष्म उद्योग को अपना करके, लघु उद्योग को अपना करके इस तरह की व्यवस्था हम लोग करें जिसमें हम प्योर चीज़, प्योरिटी हम लोग प्राप्त करें और खाएं। हम इतना तक आप लोगों को कहना चाहते हैं, आज हम लोग गाय का दूध पीते हैं, आज घी भी खाने की बात करते हैं, लेकिन गाय को क्या चीज़ हम खिलाते हैं? वो बिचाली खिलाते हैं। और बिचाली कैसे पैदा होता है? वही 12 किलो रासायनिक खाद दे करके बुझाते हैं, तो उसका अंश वहाँ जाता है। हम दूध भी, मिल्क भी हम शुद्ध नहीं पी रहे हैं। तो इसके लिए एक ही चीज़ है कि हम लोग जो बार्मिक खाद का प्रयोग करें, रासायनिक नहीं जैविक खाद का प्रयोग करें, और जैविक खाद का प्रयोग कर के ही हम शुद्धता प्राप्त कर सकते हैं और अपने लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। उस दृष्टिकोण से हेवी इंडस्ट्रीज का इसमें कोई योगदान नहीं हो सकता है। मैं कहना चाहता हूँ इसमें योगदान अगर हो सकता है तो सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्योग का बात हो सकती है, जिसके लिए हैं आप लोग आज समिट किए हैं। हम ये बात कहते हुए, इन्फॉर्म करते हुए, अपने अनुभव आपके सामने शेयर करते हुए हम गौरवान्वित हैं कि हम गाँव की बात को, घर जो गमई की बात है, उस बात की आपको कह रहे हैं। हो सकता है जो मैं कह रहा हूँ लिपिबद्ध नहीं हो, अंग्रेजी में हो, ये किसी भी भाषा में हो, नहीं हो, लेकिन एक गांव का अनुभव हम आपके सामने परोस रहे हैं। और हम कहना चाहते हैं कि जो विद्वतजन हैं, जो लेखक हैं, जो कवि हैं, उन लोगों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, और ध्यान दे करके हमारे लघु और सूक्ष्म मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने की बात जो हमारी सरकार ने की है उसमें सहयोग देना चाहिए। तब हम समझते हैं कि हमारा सभ्यक विकास होगा, हम अपने पुराने गौरव को प्राप्त करेंगे। जो अनियोजन का मामला है उसको भी हम एक तरह से ठीक कर सकते हैं और हर तरह से हम ठीक हो सकते हैं। तो आज के इस समिट में हम समझते हैं इससे ज़्यादा हमारे सामने कहने की बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ और प्रसंगवश हम कहना चाहते हैं, जो हमारे विभाग की बात है कि हमारे एमएसएमई में जो आज जीडीपी होता है, कितना बड़ा योगदान है और कैसे इसको बढ़ाने की आवश्यकता है, इस संबंध में कहना चाहते हैं कि जीडीपी में हमारा योगदान, जो एमएसएमई विभाग है उसका योगदान 30.1% है। अब जोड़ सकते हैं कि हम कहाँ हैं, क्या असर इसका हो सकता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग में भी अगर बात करते हैं कि हम कितना मैन्युफैक्चर करते हैं, उसमें भी देखिए तो 35.4% हमारा उसमें योगदान है। एमएसएमई विभाग का ये है। फिर एक्सपोर्ट में कोई भी देश की समृद्धि मानी जाती है कि इंपोर्ट कम करे, एक्सपोर्ट ज़्यादा करे। तो एक्सपोर्ट में ही हमारा जो एमएसएमई विभाग है उसका योगदान कहते हुए हम गौरव के साथ कहते हैं कि दैट इज़ 43.73%। ये हमारा योगदान है। तो प्राइम मिनिस्टर का जो विज़न है कि इस विभाग को हम आगे लेकर के चलें, तो कोई मामूली सोच की बात नहीं है। इस पर सबको ध्यान देने की ज़रूरत है अगर इस तरह से हम लोग करते हैं। और एक बात और कहना चाहते हैं कि जैसे कैसे इसको प्राप्त किया जा सकता है, इस बारे में भी कहना चाहते हैं। हम लोगों ने पोर्टल कायम किया है। पोर्टल है, पहले एक पोर्टल हमारे सामने था जिसको उद्यम कहते थे। आज उद्यम में मतलब होता था कि 50 लाख से ऊपर के बात होता था तो उसमें रजिस्ट्रेशन होता था, और 50 लाख से नीचे होता था तो जो सूक्ष्म लोग होते थे, उद्योग वाले होते थे, वो वंचित रह जाते थे। इसीलिए हमारा विभाग ने 2 पोर्टल काम किया है। एक पोर्टल किया है उद्यम
और दूसरा पोर्टल क्या है, उद्यम असिस्ट। और इसमें हम आपको कहना चाहते हैं कि उद्यम जो पोर्टल है उसमें लगभग 3.25 करोड़ लोग निबंधित हैं। 3.25 करोड़, दैट मीन कि 3,16,90,000 के आसपास में यह है। और उसी प्रकार से उद्यम असिस्ट में भी हमारे 2,43,00,000 हैं। सब मिलाकर के 5 करोड़ 60 लाख इकाइयाँ हमारे सामने इसमें निबंधित है। इतने लोगों को निबंधित करके हम नियोजन देने की बात कर रहे हैं और इसमें आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री का ये विज़न है कि इसको और आगे बढ़ावें। इसके लिए जितना भी वित्त की ज़रूरत है, अभी बेंगलुरु में जब एक क्लस्टर का हो रहा था शुभारंभ, तो माननीय फाइनेंस मंत्री जी सीतारमण जी हैं, उनकी बात को आप लोगों का स्मरण होगा। उन्होंने कहा था कि जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर हमारे हैं, जिनको प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से या PMEGP के माध्यम से हमको अगर ये करना है, तो उनको बैंक के नज़दीक जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बैंक ही उनके नज़दीक आवे और उनको कर्ज दे और सब्सिडी दे, ताकि इस संबंध में हम आगे बढ़ सकें। तो इस तरह का भारत सरकार की सोच है, जिसके चलते इस क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत सारी बातें, समय लग रहा है, ज़्यादा समय लगता है आप लोगों का, मैं ले रहा हूँ। जो समय नियत किए होंगे हमको बताया नहीं गया, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज की मांग है, आज की ज़रूरत है MSME विभाग, लघु सूक्ष्म उद्योग को वृद्धि करना। तो वैसी परिस्थिति में आप विद्वतजनों से भी सहयोग की कामना है, जो अपने इंटेलेक्ट से, अपने कविता से, अपने लेखन से और अपना जो कहीं कार्य कर रहे हैं उसके माध्यम से इसमें आइए और इस विभाग को आगे बढ़ाने के लिए और समाज को आगे बढ़ाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए और हिंदुस्तान का नाम संसार में पुनः गौरवान्वित करने के लिए सहयोग कीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज का ये जो समिट आपका है, उसमें आप सब जो हमको बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको स्वागत भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। The evening wrapped up with a felicitation ceremony celebrating the success of 8 remarkable MSMEs that have taken the nation by storm, showcasing their outstanding contributions to India's growth and innovation in the face of challenges. Ladies and gentlemen, we begin with our first felicitation, and that goes to Honoring unparalleled excellence and extraordinary achievements, we proudly honor Sirona. Well, Sirona, founded in 2014 by Deep Bajaj, gained prominence with the launch of P-Buddy, a feminine hygiene product allowing women to gain greater access to hygienic methods of urination. Please join me in welcoming Deep Bajaj, founder Sirona, on stage to accept this award. Many congratulations. Well, our next felicitation goes to Honoring unparalleled excellence and extraordinary achievements, we proudly honor Rage Coffee. Well, Rage Coffee, launched in 2018 by Bharat Sethi, quickly captivated the market with its unique plant-based, vitamin-infused instant coffee. Now moving on, let's see. Our next felicitation goes to Honoring unparalleled excellence and extraordinary achievements, we proudly honor Abo Jaipur. And our next felicitation goes to Celebrating exceptional innovation and remarkable growth, we proudly honor P-Tal. Well, P-Tal, founded in 2019 by Aditya Agarwal, Kriti Goyal and Gaurav Garg, aims to revive the traditional Thatera's craft of Amritsar. And to accept the honor, we have here Gaurav, Aditya and Kriti, co-founders of P-Tal, on the stage.
next felicitation of the evening goes to Honoring unparalleled excellence and extraordinary achievements, we proudly honor Save In. Well, Save In, founded in 2020 by Anurag Verma, Gaurav Luthra and Jitin Bhasin, aims to make health care more affordable by offering zero-cost EMIs for medical expenses. And the next felicitation goes to Celebrating exceptional innovation and remarkable growth, we proudly honor Ekanek Networks. Well, Ekanek Networks, founded in 2018 by Karthik Seth, Nikhil Gilani and Chandranshu Sinha, quickly made a mark with its innovative platform Foxy. We are delighted to welcome here Mr. Nikhil, co-founder Ekanek Networks, to accept his recognition, and congratulations. And well, the next company we are felicitating is Honoring unparalleled excellence and extraordinary achievements, we proudly honor Legit Quest. Well, Legit Quest, founded in 2017 by Karan Kalia, aims to simplify legal research using artificial intelligence. Please join me in welcoming Karan Kalia, founder Legit Quest, to the stage and accept his recognition. Let's have the final felicitation of the evening now. Celebrating exceptional innovation and remarkable growth, we proudly honor Industry Buying. Well, Industry Buying, founded in 2013 by Rahul Gupta and Swati Gupta, has rapidly become India's premier B2B e-commerce platform, and their product catalog boasts over 1 million items across 45 industrial categories. Once again, congratulations to all the companies. Thank you so much. And with that, the Forbes India Small Business Summit, powered by PhonePe Payment Gateway, concluded, wrapping up an event filled with inspiring conversations, valuable insights, and engaging discussions on the future of MSMEs in India. Forbes India Small Business Summit, presented by PhonePe Payment Gateway.